जय श्री कृष्णा दोस्तों। अभी हाल ही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बीता है, जिसे हम सब ने बड़े ही धूमधाम से प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। और उस दिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने जा रहे थे तो हमारे मन में आया कि श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ जो है उसको अचानक से खोलते हैं, उसका जो पेज होगा उसमें जो श्लोक होंगे उसको ही आज हम पढ़ेंगे। तो उस दिन हमने जिन श्लोकों को पढ़ा था, उस दिन जो पेज खुला था वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उस दिन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का जो 4 श्लोक है वो बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसको हमने अचानक ऐसे ही खोला और वो पेज खुल गए। तो उन 4 श्लोकों को ही हमने उस दिन पढ़ा था। उन 4 श्लोकों को हम आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। ये श्लोक बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को उन 4 श्लोकों की समरी बताना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि उन 4 श्लोकों में ऐसा क्या है। इन 4 श्लोकों में हम लोग भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनके जो गुणगान है, उनकी जो महिमा है, जो उनका तेज है, जो उनका स्वरूप है, उन सब के बारे में हम लोग आज के इस श्लोक में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके जो विषय होते हैं, जैसे चक्षुर इंद्रिय का विषय होता है रूप, इसी प्रकार से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनके अलग अलग विषय होते हैं, तो उनको जानने वाला है, परंतु वह वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। भगवान श्री कृष्ण अपने ही बारे में कह रहे हैं कि मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला हूँ और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला हूँ। अगले श्लोक में वे कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। अर्थात वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि वह चराचर यानी चर और अचर जो प्राणी है इस संसार में, चराचर प्राणी, उन सब के बाहर और भीतर वे विद्यमान है और चराचर भी वही हैं, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जिनको जाना नहीं जा सकता है, तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित हैं। वे हमारे मन के भीतर ही हैं और देखा जाए तो वो इस संसार में व्याप्त हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात अविभक्तम कहने का भाव यह है कि वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के बारे में बताते हैं। इन तीनों देवताओं के जो कार्य हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह जो परमात्मा है, जो एक परम सत्ता है, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश, जिस प्रकार से यह आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, परिपूर्ण है, और परिपूर्ण होने पर भी वह चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वह परमात्मा आकाश की भांति ही इस संसार में व्याप्त है, लेकिन समस्त प्राणी जो कि अलग अलग हैं, इस नाते वह भी संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग होने पर
अलग अलग दिखाई देता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ पर हमने जाना कि भगवान ब्रह्मा जो हैं वो इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा, उनकी शक्तियों के द्वारा ही जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु उन भूत प्राणियों का धारण पोषण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, और भगवान रुद्र उनका संहार करते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। अर्थात वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप अत्यंत जानने के कारण योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो परब्रह्म परमात्मा है, यानी कि वे स्वयं के बारे में बताते हैं कि वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। अर्जुन से वे कहते हैं कि वह जो परब्रह्म है वह ज्योतियों का भी ज्योति है। यानी जैसे हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जो सूर्य है वह प्रकाश पुंज कहा जाता है, वो जो परब्रह्म है वो ज्योतियों का भी ज्योति है। जैसे हमें सूर्य के द्वारा प्रकाश मिलता है तो वो ज्योतियों का भी ज्योति है, यानी वो प्रकाश जो सूर्य में आ रहा है वह भी उसी परब्रह्म से ही आता है। एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप है, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह हम सबके भीतर है, हमारे भीतर, आप सबके भीतर, इस संपूर्ण संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं सब में वह परमात्मा विद्यमान है। तो इन 4 श्लोकों के माध्यम से हमने उस परब्रह्म परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाना, जिसमें वे अपनी महिमा का गुणगान अर्जुन से करते हैं और इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में हम लोग उन्हें पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक अवश्य ही शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए संस्कृत साहित्यम चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।